साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर वार्ड के निगम प्रतिभा विद्यालय वजीर नगर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए 148वें निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आंखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन का चयन, बधिर रोगियों की जांच आदि का आयोजन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप का लाभ उठाया और अपना चेकअप करवाया। कैंप में उपस्थित हुई केंद्रीय विदेश एवं संस्कृत राज्य मंत्री और नई दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने इस पूरे कैंप का दौरा किया, सभी लोगों से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही साथ उनके साथ मौजूद रहे क्षेत्रीय निगम पार्षद विनोद करौतिया, जिन्होंने अपनी सांसद के साथ मिलकर इस कैंप में आए सभी लोगों को निःशुल्क चश्मे का वितरण किया। इस कैंप में पार्षद विनोद करौतिया के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। नई दिल्ली कार्यकारिणी सदस्य चौधरी ओम प्रकाश, कोटला मंडल महामंत्री रोहतास बसोया, कोटला महामंत्री भरत चौधरी, उपाध्यक्ष विवेक बैसला, उपाध्यक्ष सतवीर सिंह, मंत्री बालकिशन चौधरी, बदले भगत, श्री ज्योतराम मंदिर फाउंडेशन से रवि पवार। देखिए, बड़ा सराहनीय काम है अग्रवाल जो हमारी संस्था है और हमारे माध्यम से उन्होंने ये काम किया है, उनके शुक्रगुजार हैं। और रही बात हेल्थ कैंप की, ये जो आँखों की जांच होनी है, कानों की मशीनें और ये जो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होना है, हम पहले भी बीच बीच में लगाते रहे, क्योंकि आप जानते हो समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। एक पीढ़ी की समस्या ख़त्म होती है तो दूसरी पीढ़ी की समस्या शुरू हो जाती है। तो आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी ने ये कार्यक्रम चलाया हुआ है, जो कि हमारी विदेश मंत्री है और संस्कृति मंत्रालय मंत्री है, और कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाली भी हैं। उन्हीं के हाथों से, क्योंकि यहाँ हमारी नानक चंद बस्ती है, वजीर नगर है, कुछ लोग ऐसे हैं कि हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते, और एक हम फ्री में ये जो कानों की मशीन है, जिनको सुनाई नहीं देता उनको दे रहे और चश्मा फ्री दे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी का भला हो जाए, और जो नहीं खरीद सकता ना हॉस्पिटल तक। आप देख रहे हो कि हमने सारा चेकअप वगैरह यहाँ स्कूल के अंदर, वजीर नगर स्कूल के अंदर ही कराया है। हमारे बीच में हमारे भरत चौधरी जो महामंत्री है, और रोहतास बसोया जो कि हमारे कोटला मंडल के महामंत्री है, और बालकिशन जी जो कि हमारे उपाध्यक्ष मंडल के अंदर, और भाई का क्या नाम, विकास जी है, और हमारे अमित भाटी जो कि नई दिल्ली ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और ज़िले में हाँ, तो वो सतवीर जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, विवेक बैसला जी, और भी बहुत बड़ी टीम यहाँ पर कल से लगी हुई है। और इन्हीं के जरिए सारा का जो कार्यक्रम है सक्सेस हुआ है। हमारे बीच में ज्योतराम फाउंडेशन के जो कि हमारी हर जगह मदद करते हैं, गुरुजी रवि पवार जी, आदरणीय रवि पवार जी पालम से यहाँ पर आए हैं। मैं इनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जब भी इनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, ये हमेशा तट पर खड़े रहते हैं और हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। क्या लगता है, जो यहाँ पे कोई जांच कराने जो भी आए हैं बुजुर्ग लोग, अगर उनकी समस्या बड़ी है या यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा, तो अगर वो हॉस्पिटल का खर्चा होगा, वहाँ जाना होगा, तो सारा खर्चा ये संस्था ही देगी, फ्री है सब कुछ यहाँ। क्योंकि इन लोगों को तक ये सूचना पहुँचाना, उनको यहाँ इकट्ठा करने में कितनी परेशानियों का सामना किया आपने? देखिए, ये कोई परेशानी की इतनी बात नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग हमारे साथ हैं। यहाँ भी संख्या इसलिए कम रहेगी, अभी कभी कार्यक्रम में आओ तो हज़ारों लोग हमारे साथ होते हैं। यहाँ सिर्फ उन लोगों को अनुमति है ना कि जिन लोगों की समस्या है, यहाँ भीड़ का मामला नहीं है। जिनको परेशानी है, जो पेशेंट है, जिनको ज़रूरत है, वो बेचारे यहाँ बैठे हैं। बाकी किसी को ऐसी अनुभव कोई आ जाए घूमने फिरने, वो बात अलग है। लेकिन तो आपका जो शिविर है वो कितने दिनों तक चलेगा? ये एक ही दिन चलेगा, और फिर हम दूसरे पॉइंट पे इसी कोटला के अंदर लगा देंगे। कुछ लोग बड़े बुजुर्ग यहाँ तक नहीं पहुँचे। कोशिश हमारी ये रहती है कि अलग अलग जगह पर करें, तो जो लोग रह गए हैं, नहीं आ पाते या नहीं पता चलता, हमने हैंडबिल और अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे हर तरह से अपने कार्यकर्ता सभी लगे रहे। हमने घर घर हैंडबिल पहुँचाए तो लोग आ भी गए।
ऐसा नहीं है भाई, मैसेज तो देना ही पड़ेगा कि भैया चेकअप हो रहा है, ऐसे किसको क्या पता। विनोद जी, देखा जाए तो थर्ड वेव की ओर दोबारा आने के आसार है कि जिससे कि थर्ड वेव आ गया, ओमिक्रॉन का जो नया लक्षण आ गया, तो उसको लेके किस तरीके से अपने वार्ड में जागरूकता फैला गए, वैक्सीन जिन लोगों को नहीं लगी है वो ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाएं? देखिए, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी वार्ड के अंदर पूरा रेड जोन हुआ जी। और इतनी तादाद पर पेशेंट थे कोरोना के कि यहाँ पूरा दुकानों से लेके कोई भी ऐसी चीज़ सब घर में बंद हो गए थे। और हमारी वैक्सीन सेंटर जो कोटला बारात घर मेरे वार्ड में ही था, उसमें हमने एक रिकॉर्ड तोड़ मतलब 250 वैक्सीन डेली की लगाई है, जबकि 100 से ज़्यादा लगती नहीं है। तो हमने पूरी कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात है, एक आध केस के अलावा पार्ट 2 और पार्ट 1 तो पूरा का पूरा कोरोना पॉजिटिव से था, पेशेंट थे, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विनोद जी, लगातार आप जन सेवक बनकर जनता के बीच में काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना का समय हो या फिर अब कोरोना का समय निकल भी चुका हो, तो आने वाले आगामी चुनाव में आपको क्या लगता है कि जनता कितना आपको प्यार देगी? देखिए, अब ये तो जनता से ही पूछो आप जाके। अब मैं तो, आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है कि मैं जीतूँगा। अगर मैंने ज़रा भी थोड़ा भी काम किया होगा और लोगों की मान सम्मान और इज़्ज़त में काम भले थोड़ा कम रह जाए, लेकिन किसी को मान सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। लगातार हम काम कर रहे हैं। आप हमारा फेसबुक देखोगे, कोई दिन ऐसा नहीं टलता जो हम काम नहीं करते 5 साल से। कोरोना तो अब आया है, जो बात है। और रही बात उसकी कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा ही क्या, मैं पूरी दिल्ली में सभी जीतेंगे। ये अग्रवाल सम्मेलन जो है सभा है, ये इस प्रकार के सामाजिक आयोजन करते रहते हैं जिसमें समय समय पर आदरणीय करोतिया जी को, विनोद करोतिया जी को इस प्रकार के सामाजिक कार्यों के अंदर बुलाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीड़ा थी, ये माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों, जो महिलाएं हमारी माताएं हैं, उनकी पीड़ा थी। तो उनकी पीड़ा जब करोतिया थी, विनोद करोतिया थी तक पहुँची, तो इन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया। देखने में आपको आ रहा होगा, यहाँ पे भारी संख्या में बुजुर्ग माताएं उपस्थित हैं जिनको आँखों से और भी कई चीज़ों से बाधा थी। तो अभी ये चल रहा है कि यहाँ पर जिनका चेकअप हो रहा है, जिनको ऑपरेशन तक की बाधा आ रही है, उनकी डॉक्टर अलग लिस्ट बना रहे हैं और उनको बाकायदा अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटलों तक ले जाया भी जा रहा है। और उनको एक ही दिन का समय दिया जा रहा है, अगले दिन तो उनको इलाज करके उनको घर फ्री करके भेज दिया जाएगा। नहीं, पार्षद एक बड़ा मुद्दा है यार। देखो, हिंदू देश है। अगर हिंदू देश होने के बाद भी भाजपा से आप ये सवाल करेंगे तो मेरे हिसाब से सवाल ही गलत है आपका, क्योंकि हिंदूवादी देश है हम जहाँ पे खड़े हैं। और दूसरी चीज़ है, जितने भी हमारे निगम पार्षद हैं और समर्पित हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और ये ही वजह है कि जनप्रतिनिधि होने के कारण, जनता से जुड़े होने के कारण, इस बीमारी के टाइम में भी अगर कभी इन्होंने आज तक कोई भी कार्यक्रम करा, संख्या हज़ारों में रही। अगर काम नहीं करेंगे लोग नहीं आएंगे। ये झूठे वादे, झूठी सरकार, केजरीवाल तो हम हैं नहीं कि हम उनकी तरह झूठे वादे करें टीवी पे। जैसे उन्होंने एक भी शिक्षक पक्का नहीं करा और आज पंजाब में जाके रोज़ झूठ बोल रहे हैं। हम तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और विनोद भाई का शुरू से रिकॉर्ड रहा है कि चाहे इन्होंने थोड़ा करा, लेकिन जितना कहा उसको पूरा करने की कोशिश करी। वो तो ये भी कह रहे थे कि भाई देश का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, कहने से थोड़ा ना बनता है। देखिए, देश को जिस तरह से, ख़ास तौर से दिल्ली को उसने गर्द में ले गया है। और आप ही बताइए कि ये शराब का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बताइए कि अब होम डिलीवरी होने जा रही है। आपके परिवार में ही अगर आप मौजूद नहीं हैं और आपकी बेटी है, वो तो डिलीवरी जो देने वाला आएगा वो तो बोतल उसे पकड़ा जाएगा और पैसे ले जाएगा। तो ये सब समाज पर क्या असर पड़ेगा, चीज़ों को ये देख लें। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से कभी भी समझौता नहीं करती, चाहे सत्ता में आए चाहे ना आए।